समाचार के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मजबूती की बेजोड़ पहचान ईसा 600 TMT बार, अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित शुद्ध स्टील TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। पी बाजार, परिवार के साथ फैशन की बात, कालीबाड़ी के निकट गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट गिरिडीह। जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह और दिल्ली पब्लिक स्कूल, हरसिंह रायडी, गिरिडीह। शुक्रवार की अहले सुबह नमाज अदा करने जा रहे एक शख्स की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। भंडारीडीह के पास तेज रफ्तार बाइक ने मारी थी टक्कर। शादी.com पर BSF जवान ने गिरिडीह की महिला को दिया शादी का प्रलोभन, फिर रुपए लेकर हो गया रफू चक्कर। शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। गांवा मध्य विद्यालय में दिखा शिक्षकों की लापरवाही, बेहोश होकर स्कूल में जमीन पर गिरा छात्र को नहीं पहुंचाया अस्पताल। और धूमधाम के साथ शुरू हुई मां मथुराशनी की पूजा, कलश यात्रा के साथ पूजा का हुआ शुभारंभ। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। शादी.com पर जीवन साथी की तलाश कर रही गिरिडीह की एक महिला ठगी की शिकार हो गई है। वही महिला को ठगने वाले शख्स को जानकर आप भी हदप्रभ रह जाएंगी। जी हां, महिला जिस शख्स से ठगी की शिकार हुई है वह एक BSF जवान है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के बिजनौर जिला स्थित मंडनावर लालपुर का रहने वाला है। फिलहाल आरोपी जवान दीपक कुमार को साइबर थाना पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेजे जाने की कार्यवाही की जा रही है। मामले को लेकर साइबर इंस्पेक्टर सुरेश कुमार मंडल ने बताया कि 20 मार्च को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीहोडीह की रहने वाली एक पीड़िता ने अपने साथ ठगी की लिखित जानकारी साइबर थाना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। क्या मामला था? मामला इस प्रकार है कि दिनांक 20 मार्च 2022 को एक सीहोडी की पीड़िता महिला जो विडो है परंतु वो जॉब भी करती है और उसे एक जीवन साथी की तलाश थी, तो उसने शादी.com में अपने प्रोफाइल छोड़ा था, जो कि BSF का एक जवान जिसका नाम दीपक कुमार है और इस कांड का अभियुक्त भी है, प्राथमिकी अभियुक्त है। उसने उसका मौके का फ़ायदा उठाकर उसे अपने भावनाओं में लेकर के, प्रेम जाल में लेकर के शादी का प्रस्ताव दिया, जिसमें ये लड़की फंस जाती है। और उसने उस अभियुक्त ने तरह तरह का बहाना बताते हुए कि मेरी पत्नी मर गई है, मेरे देखने वाले आगे पीछे कोई नहीं है, तो मैं आपसे शादी कर लूँगा और आपके बच्चे को भी अपनाऊँगा, क्योंकि ये वादनी की एक छोटी बच्ची भी है। तो इस तरह से अपने प्रेम जाल में लेकर के कुल 90,000 रुपये ठगी कर लिए और शादी की बात को लेकर के बहाना बना करके टालते रहे। और वो अपने बटालियन 75 बटालियन कूच बिहार से छुट्टी लेकर के, महीना भर का छुट्टी लेकर के अपने घर चला गया और फिर स्विच ऑफ रखने लगा। किसी कारणवश उसकी मोबाइल उसकी पत्नी के हाथ लग जाता है और इसका सारा पोल खुल जाता है। फिर इस मामले में तहकीकात करते हुए हम लोग आगे तक पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये अभियुक्त और भी कई लड़कियों के साथ इस तरह का वारदात कर चुका है, जिसमें भोपाल की भी एक लड़की के नाम सामने आ रहा है। आगे अनुसंधान में और भी बात खुल सकती है। तो ये एक फ्रंट लाइन डिफेंस फोर्स का जवान होते हुए इस तरह से संगीन अपराध किया है, जो कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है और क्षमा योग्य नहीं है। इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए हमने बिजनौर मंडावर थाना क्षेत्र के इसके गांव लालपुर में जाकर के गिरफ्तारी की है और आज इसे माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। क्या नाम है सर, कहाँ का रहने वाला? इसका इस अभियुक्त का नाम है दीपक कुमार, जो कि लालपुर मंडावर थाना जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। नगर थाना क्षेत्र के भंडारीडीह में शुक्रवार की अहले सुबह रफ्तार का कहर टूटा और एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया।
मृतक की पहचान भंडारीडीह निवासी मोहम्मद इरशाद अंसारी के रूप में की गई। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार मोहम्मद इरशाद अंसारी अहले सुबह नमाज अदा करने जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि राहगीर इरशाद अंसारी और बाइक सवार दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में दोनों को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां से दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। इस बीच धनबाद ले जाने के दौरान रास्ते में घायल इरशाद अंसारी की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मृतक के आश्रितों के सहायता दिए जाने की मांग की है। मां मथुराशिनी की पूजा शुक्रवार को जिले के अलग अलग हिस्सों में विधि विधान के साथ की गई। इसको लेकर कहीं कलश यात्रा निकाली गई तो कहीं ध्वजारोहण के बाद पूजा अनुष्ठान किया गया। शहर के भंडारीडीह स्थित माहुरी छात्रावास सह मथुराशिनी मंदिर परिसर में भी माहुरी समाज के लोगों ने बड़े ही आस्था भाव के साथ कुल देवी मां मथुराशिनी की पूजा अर्चना की। यहाँ सर्वप्रथम ध्वजारोहण कर पूजा प्रारंभ किया गया। बताया गया कि हर वर्ष शीतलाष्टमी के अवसर पर समाज के लोगों के द्वारा कुल देवी पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। इस बार यह कार्यक्रम 2 दिनों का है, जिसमें पहले दिन पूजा पाठ व दूसरे दिन शनिवार को शाम 5 बजे से भक्ति जागरण के साथ भव्य भंडारा का आयोजन किया गया है। इस बाबत मां मथुराशिनी पूजा समिति गिरिडीह के संरक्षक संजीत तरवे ने बताया कि कुल देवी मां मथुराशिनी की पूजा की तैयारी में टीम के सभी पदाधिकारी और सदस्य उत्साह और उमंग के साथ लगे हुए हैं। देवासुर मुनि पूजित सेवत नर नारी, जय मथुराशिनी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद मुनि गाता, जय मथुराशिनी माता। आदि अनादि अनाम अविचल अविनाशी, मैया अविचल अविनाशी। अमल अनंत अगोचर, अमल अनंत अगोचर, अजय आनंद राशि, जय मथुराशिनी माता। छात्रावास में मथुराशिनी की पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। माँ मथुराशिनी हमारे समाज की कुल देवी माँ है। कुल देवी माँ की पूजा पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ हमारे समाज के लोग निवास करते हैं वहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वर्षों से पूजा हमारी छात्रावास के प्रांगण में भी जब से मंदिर का स्थापना हुआ है यह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष भी माँ मथुराशिनी की पूजा 2 दिवसीय की जा रही है। प्रथम दिन माँ मथुराशिनी की पूजा और पूजा के पश्चात प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है और दूसरे दिन सुबह 9 बजे हवन और 9 कन्या पूजन होगी और शाम 5 बजे धनबाद के भक्ति जागरण की एक टीम आ रही है जो भव्य जागरण का आयोजन करेगी और तरह तरह के झांकी दिखाएंगे और शाम 6 बजे से माता के प्रसाद के रूप में माँ भंडारा का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ हमारे समाज के सभी लोग उपस्थित होंगे और माँ के आशीर्वाद के रूप में अपना प्रसाद ग्रहण करेंगे। इधर सदर प्रखंड के हांडाडीह में भी मां मथुराशिनी की पूजा धूमधाम के साथ शुरू हो गई। बताया गया कि पूजा को लेकर यहां 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
कार्यक्रम के पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकाली गई इस कलश यात्रा में 51 महिलाओं व युवतियों ने कलश उठाया, जिसके बाद यहां पूजा पाठ किया गया। बताया गया कि 21 वर्षों से यहां पूजा होते आ रही है। शनिवार को यहां जागरण व रविवार को हवन व प्रतिमा विसर्जन के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। पूजा को सफल बनाने में संजय भदानी, अजय भदानी, महेश राम कंधवे, अविनाश भदानी, अभय भदानी, बाबू चंद्राम, बिट्टू भदानी, अनिल राम भदानी लगे हुए हैं। मां मथुरासिनी पूजा महोत्सव मनाया जा रहा है, जो आज हमारे कलश यात्रा हो रही है अभी। उसके बाद यहाँ से सीधा प्रस्थान पूजा मंडप में पूजा होगी। उसके बाद दोपहर को प्रसाद वितरण होगी। मां मथुरासिनी की पूजा
हंडारी मंडल में विगत 21 वर्षों से चला आ रहा है, जिसमें प्रतिवर्ष 3 दिनों का कार्यक्रम होता है, अष्टमी, नवमी और दशमी। तीनों दिन कार्यक्रम में जो दूसरे दिन का कार्यक्रम होता है उसमें भजन जागरण इत्यादि का प्रोग्राम होता है। यहाँ के जो भी पद में है अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष प्लस यहाँ के ग्रामीण सभी मिलकर इस तरह से प्रोग्राम को आगे करते हैं ताकि किसी में किसी तरह का द्वेष भाव नहीं है, सभी मिलजुल कर इस पूजा को संपन्न करते हैं। और हम माँ भगवती से यह मनाते हैं कि यह पूजा इसी प्रकार निरंतर चलते रहे और धन धान्य से सभी परिपूर्ण रहे। जय। इसी तरह गांडे प्रखंड के अहिल्यापुर, जमुआ प्रखंड के मल्हो, शिबूडीह में भी माहुरी समाज के लोगों ने बड़े ही भक्ति भाव के साथ मां मथुराशनी की पूजा अर्चना की। पूजा को लेकर इन स्थानों से भी प्रभात फेरी व कलश यात्रा निकाली गई और फिर लोगों ने मां मथुराशनी की पूजा अर्चना की। पूजा को लेकर सभी जगह का माहौल भक्ति और आस्था से तर है। भक्ति गीतों के बीच माहुरी समाज बड़े ही तन्मयता के साथ अपनी कुल देवी के पूजन वंदन में लगा हुआ है। मथुराशनी पूजन महोत्सव का 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ आज अहिल्यापुर मध्य टोला के बाबूलाल राम के अहाते में किया गया। आज हमारे जितने भी नवयुवक समिति के सदस्य हैं और माहुरी वैश्य मंडल के अध्यक्ष और नवयुवक समिति के सदस्यों के द्वारा ये रैली भी निकाला गया और माँ मथुराशनी का पूजन महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसमें हमारे मंडल के अध्यक्ष, सभापति और नवयुवक समिति के सभी सदस्य इस कार्यक्रम में पूर्ण रूपेण सहयोग दिए। महिलाएं एवं बच्चे भी इस कार्यक्रम में पूरे भाग लिए। हम लोग माँ मथुराशनी के से आग्रह करते हैं कि हम लोग का जो जीवन है भरपूर शांति प्रदान करें और हम लोग उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। माँ मथुराशनी से हम लोग का यही विनती है। मध्य विद्यालय में शुक्रवार को 5वीं कक्षा का छात्र सौरभ कुमार प्रार्थना सभा के दौरान बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। छात्र के गिरने से उसका सर फट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बावजूद भी उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। हालांकि बाद में घटना की सूचना पर विद्यालय पहुंचे छात्र के परिजनों ने उसे एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। घायल छात्र का प्राथमिक इलाज में देरी होने के कारण काफी रक्तस्राव हो गया। घटना के बाद शिक्षकों की लापरवाही को लेकर अभिभावक और ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। मामले को लेकर अभिभावक और ग्रामीणों ने विद्यालय में जमकर हंगामा किया। छात्र के पिता शैलेश राम और अन्य ग्रामीणों ने प्रधानाचार्य पर आरोप लगाया कि छात्र से विद्यालय के ऊपर नीचे के सभी कक्षाओं में झाड़ू लगवाया जा रहा था। झाड़ू लगवाने के बाद उसे कड़ी धूप में प्रार्थना सभा में लाकर खड़ा कर दिया गया। धूप के कड़ी तपिश के कारण वह गिर गया, जिससे उसका माथा फट गया। अभिभावकों का आरोप है कि जब इसकी शिकायत प्रधानाध्यापक से किया गया तो सभी शिक्षक एकजुट होकर उल्टा ग्रामीणों को विद्यालय से भगा दिया। इधर प्रधानाध्यापक राम प्रसाद सिंह ने कहा कि विद्यालय के कक्षाओं में छात्र से झाड़ू लगवाने और धूप में खड़ा करने का आरोप गलत है। प्रार्थना सभा के अंतिम समय में छात्र बेहोश होकर गिर गया था, जिससे तुरंत शिक्षक द्वारा उठाकर रुमाल से रक्तस्राव को रोकने का प्रयास किया गया था। इस वक्त प्रार्थना होने के बाद राष्ट्रगान और भारतीय प्रस्तावना के बाद हमारे शिक्षक सभी सब कतार में होकर करके बच्चों को गायब करके करवा रहे थे। इसी बीच में वो लड़का गीत पकड़ते थे। उसी नज़दीक में जसीम सर थे, मेरे विद्यालय के सहायक अध्यापक हैं। तुरंत जसीम सर उसको लेकर के उसी बगल में बैठाए, तुरंत बच्चों से पानी मंगवाए, हाथ उसको पकड़ने रहे। कहीं गिर गया, बच्चा को खरोच आया तो ब्लडिंग हो रहा था। जसीम सर को हमने पूछते हुए देखा। उसके बाद पानी में छींका मारा गया। पानी हमने जसीम साहब उसको पानी पिला दीजिए, जसीम साहब ने उसको पानी पिला के बच्चा
3-4 मिनट में नॉर्मल हुआ। उसके बाद जैसे अरे बनी किसके घर का है तो पता चला फलना घर का है, शैलेंद्र घर का है। तो उसकी बहन या कोई गई, उसको तुरंत गार्जियन आया। तब तक जसीम सर दे करके उसको स्वयं सर के यहाँ पर सुरेश के यहाँ नहीं था तो स्वयं सर के यहाँ गए। तब तक उसका गार्जियन आ गया। 1 मिनट ही मुश्किल से 5-7 मिनट का यह मामला है। सर बच्चे का परिजन का आरोप है कि सर उनसे झाड़ू लगवाया जा रहा था। नहीं, ये गलत है। बच्चों से उससे झाड़ू लगवाया जा रहा है इसलिए वो गिर गया। ऐसा हम लोग कभी कभी बच्चों से कागज पत्तर चुनवा करके बगल में फेंकवा, अरे देखो गंदा हो रहा है, खलना हो रहा है, ये सब हम लोग बच्चों से झाड़ू नहीं लगवाते हैं। दर्ज नहीं आएगा, वही धूप का और चक्कर मार के वही गिर गया। प्रार्थना सभा के दौरान गिरा है। हाँ, वही उस समय गिरा। फिर यहाँ से सर वगैरह को अस्पताल में पहुँचाया उसको? नहीं सर, तुरंत फायर इसलिए पानी उन्हें पिलाए, प्राथमिक उपचार किए उसका। मैं गाँव प्रखंड से शैलेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। गाँव विद्यालय में मेरा बेटा पढ़ता है जो कि 13 साल के है। टीचर के द्वारा उसे ऊपर नीचे से झाड़ू लगाने का आदेश मिला। वो मेरे बेटे झाड़ू लगाया, फिर उसको धूप में खड़ा कर दिया गया और धूप के कारण में गिर गया। गिरने के बाद उसके 2 जगह माथे में फट गया और बेहोश की हालत में बैठा रहा। लेकिन कि कोई मास्टर, कोई शिक्षक उसको छुआ नहीं। लास्ट में हम आधे घंटे के बाद आए, हम अपने से उसको उठा के और प्राइवेट में उसका इलाज करवाते हुए, और अभी जब बोलने के लिए आए तो सारा टीचर एक साथ होके हम पर चढ़ रहे हैं और हम ही को कहते कि स्कूल में ऐसे करेंगे वैसे करेंगे और हम ही को दुल्हन पर खोल के अब भगा दे रहे हैं। यहाँ से भगा दिया जा रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इंक्वायरी हो, इनके पीछे में जांच हो कि किस तरह इतना सारा बच्चा और 3 गो पारा टीचर है, जैसे चाह रहा है उस तरह से चला रहा है और उसको बोलने वाला कोई नहीं है। जो बोलने के लिए भी आता है का तो उसको जबरदस्ती डांट के बोला जाता है कि जो करना है कर लो। हम चाहते हैं सर बस मेरे बेटा को। आप इसका शिकायत कर रहे हैं शिक्षा विभाग में? हाँ, शिक्षा विभाग से शिकायत कर रहे हैं इसका। शहर के उपनगरी पचम्बा के रहने वाले जमीन कारोबारी सुरेश प्रसाद गुप्ता उर्फ लोहा सिंह और उनके पुत्र चंदन कुमार गुप्ता के खिलाफ शहरी क्षेत्र के स्टेशन रोड निवासी वरुण बगेड़िया, पचम्बा निवासी वेणुगोपाल बगेड़िया और पचम्बा निवासी कृष्णा पांडे ने शुक्रवार को गिरिडीह उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर अपनी जान माल की सुरक्षा की मांग की है। मामले को लेकर शहरी क्षेत्र के स्टेशन रोड निवासी वेणुगोपाल बगेड़िया ने कहा कि उन्होंने जरीडीह मौजा में खाता संख्या 187 प्लॉट संख्या 1307 बगेरा 25 डिसमिल जमीन 90 लाख रुपया में चंदन कुमार गुप्ता को एग्रीमेंट के रूप में दिया था। लेकिन अब चंदन कुमार गुप्ता जमीन के एवज में दिए जाने वाले 90 लाख रुपया को देने से मुकर रहा है और पैसा मांगने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। उन्होंने कहा कि चंदन कुमार गुप्ता उसके जमीन पर जबरन कब्जा भी कर बैठा है। वहीं पचम्बा निवासी वेणुगोपाल बगेड़िया ने बताया कि उसके साथ भी सुरेश प्रसाद गुप्ता उर्फ लोहा सिंह और उसका पुत्र चंदन कुमार गुप्ता के द्वारा जमीन एग्रीमेंट पर लिया गया था, लेकिन अब दोनों बाप बेटे उस जमीन का रजिस्ट्री नहीं करवा रहे हैं और न ही उनका पैसा दे रहे हैं। पैसा मांगने पर अपने गुंडों के द्वारा धमकी भिजवाते हैं। कृष्णा पांडे उर्फ नोनू पांडे ने भी चंदन कुमार वर्मा व उनके पिता पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि उनकी जमीन पांडेडीह मौजा में है, जिसका खाता नंबर 5 प्लॉट नंबर 301 रकबा 29 डिसमिल है, जिसका एग्रीमेंट चंदन कुमार गुप्ता के नाम से किया गया था और दोनों बाप बेटे ने पैसे देने की बात कही थी, लेकिन अब वह लोग पैसे नहीं देना चाहते। जब भी वह अपने पैसे की मांग करते हैं तो बाप बेटों के द्वारा तरह तरह की धमकी दी जा रही है। तीनों फरियादियों ने गिरिडीह उपायुक्त से पूरे मामले की जांच पड़ताल कर दोषी बाप बेटे पर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। इधर मामले को लेकर दूसरे पक्ष के चंदन कुमार गुप्ता से भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। नाम वेणुगोपाल बगड़िया है, पुत्र मोहन कुमार बगड़िया। हम लोग यहाँ काफ़ी टाइम से मेरे पूर्वज लोग कम से कम 200 साल से पचम्बा में रह रहे हैं और हमारी काफ़ी पुश्तैनी ज़मीन है पचम्बा में। और 2016 में चंदन गुप्ता ने 45 कट्ठा का एग्रीमेंट मेरे पिताजी से किया था। एडवांस की रकम देने के बाद वो बार बार बाकी रकम के बारे में या रजिस्ट्री के बारे में तकादा करने पे वो झुलाता है या फिर धमकी देना चालू कर दिया और कोई चमकाना का चालू कर दिया कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, मेरे पास इतना आदमी है, गुंडा है, बदमाश है, तरह तरह के। हमारे बाबूजी इतना मानसिक परेशानी में आ गए कि उनकी तबीयत एकदम ख़राब रहने लगी। उनको कैंसर तो हुआ ही हुआ 2018 में,
उसके बाद अभी उनको हार्ट अटैक किसी कारण से आ गया। वो सब पेपर हम अभी डीसी साहब को जाके जमा कर रहे हैं। क्या मांग है? क्या मांग है कि उचित कार्रवाई की जाए। 2018 में भी मेरे पिताजी ने इसके खिलाफ एक सना की थी यहाँ के कोर्ट में कि हमको इनसे जान का खतरा है और मेरी किडनैपिंग होती है या हमको झूठे केस में फंसाया जा सकता है। कहाँ पर है ज़मीन आपका? ये मेरी ज़मीन चंदन गुप्ता के घर के ठीक पीछे अचंबा में स्थित है। दोहा सिंह का बेटा चंदन गुप्ता जो है वो उसका हिस्ट्री तो पता नहीं था। अब वो एग्रीमेंट करा लिया, करा के कुछ टोकन पैसा दे दिया, उस बात को हो गया 2 से 2.5 साल। और पैसा जब मांगते हैं तो धमकी देता है कि रजिस्ट्री कर दीजिए, जान से मार देंगे, गुंडा भिजवा देंगे। दुनिया भर का कुछ लड़कों लोग को पाल रखा है, उनसे धमकी दिलवाता है कि गिरिडीह में घुसने नहीं देंगे आपको। किस ज़मीन का मामला है? हाई स्कूल के ठीक बगल में एक ज़मीन का सौदा किया था मैं उससे। पैसे की ज़रूरत थी तो बेचा, पैसा भी नहीं दे रहा है 2.5 साल से और बदमाशी कर रहा है। कितना ज़मीन है करीब 25 डिसमिल ज़मीन है। तो क्या उसमें पैसा भी लगाए हैं? पैसा भी लगाए हैं आप उसमें? नहीं, पैसा मैं थोड़ी लगाऊंगा, मुझे तो बेचना था, मुझे पैसे की ज़रूरत थी। पैसा नहीं दे रहा है और न रजिस्ट्री करवा रहा है। पैसा मांगने जाते हैं तो धमकी देता है। ज़मीन उसी के कब्जे में है या? ज़मीन पे ज़बरदस्ती ताला मार रखा है। अभी आपने डीसी को ज्ञापन देने के लिए क्या चाहेंगे? क्या इसी हिसाब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हम लोग को इसके आतंक से बचाइए और क्या, जान से मारने का धमकी दे रहा है। क्या नाम हो सर? हमें हमारा ज़मीन जो है हमको वापस मिलना चाहिए। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम प्रदीप बगड़िया है। कहाँ रहते हैं? मैं कलकत्ता रहता हूँ, गिरिडीह का ही हूँ मैं वैसे तो लेकिन अभी कलकत्ता शिफ्ट हो गया, वो आता जाता रहता हूँ। अब ये देखता है कि भाई चूँकि बाहर रहते हैं तो ठीक है, फिर सड़क पे बैठ जाओ। कृष्णा पांडे है उर्फ नूनू पांडे है। हमने लोहा सिंह के साथ ही सुरेश प्रसाद गुप्ता उर्फ लोहा सिंह के साथ तय किए ज़मीन, और उसमें मैंने 10, 20, 50 लाख ऐसे करके 1000 करके कुछ पैसा दिया और ज़मीन कब्जा मैंने कर न पैसा दे रहा है, न रजिस्ट्री करा रहा है, कुछ न। तो ये 2000 का बात है, देखें मौजा पांडे डी हुआ, खाता नंबर 5 हुआ, प्लॉट नंबर 301 हुआ, वही रकबा है मैंने 89 डिसमिल का मध्य एक हिस्सा है, 3 हिस्से में एक पार्ट है। मेरा पिताजी 3 भाई है, एक पार्ट उसको हम अपना हिस्सा दिए और वो पैसा न दे मैंने दिया और दंड फंड माने करता है। घर आकर के धमकी गलोज गाली गलोज जैसा वो देता है कि हम लोग माने उसी आतंक से हम डरे, कोई भी केस में फंसा सकता है और ज़मीनों लूट सकता है। कौन धमकी दे? चंदन प्रसाद गुप्ता, सुरेश प्रसाद गुप्ता उर्फ लोहा सिंह। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल में मूल्य वृद्धि का विरोध शुरू हो गया है। शुक्रवार को इस मुद्दे पर गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस ने मूल्य वृद्धि को लेकर जोरदार नारेबाजी करते हुए टावर चौक के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। मौके पर गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हसनैन अली ने कहा कि देश में लगातार केंद्र सरकार के द्वारा रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल के मूल्यों में इजाफा हो रहा है, जिसके कारण आमजनों का जीना मुहाल है। सरकार को इस ओर ध्यान देने की दरकार है। महंगाई के खिलाफ पूरे देश में युवा कांग्रेस का सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति के नॉलेज इस बात था कि
जैसे सरकार के चुनाव खत्म होगी 5 स्टेट में और रिजल्ट आने के बाद इनका महंगाई का विकास शुरू हो जाएगा। ठीक वही देखने को मिला, रिजल्ट हुई खत्म हुआ और ये शुरू कर दिए दाम बढ़ाने के लिए। इस सरकार को कोई लाज शर्म नहीं है कि इस देश में जनता कैसे जिएगी, उसका रोजगार कैसे चलेगा, उसका चूल्हा कैसे जलेगा, कोई इसकी बात लेन देन नहीं है। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपने जो कारपोरेट घराने हैं उनको कैसे लाभ पहुंचा सके और रेट को। पुतला दहन मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शशि शर्मा, जिला महासचिव यश सिन्हा, बिलाल अहम, शहनवाज आलम, डुमरी विधानसभा अध्यक्ष गंगाधर महतो, जिला महासचिव पुरुषोत्तम चौधरी समेत युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। गिरिडीह तीसरी मुख्य मार्ग पर खोटो पुल के समीप तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर जाकर पलट गया, जिसमें ड्राइवर को हल्की चोट आई है। जानकारी के अनुसार खाली ट्रक गिरिडीह से तीसरी की ओर काफी तेज गति से जा रहा था, तभी खोटो पुल मोड़ के पास ट्रक असंतुलित हो गया और नाली को तोड़ते हुए पास के गड्ढे में जाकर पलट गया, जिसमें चालक को हल्की चोट आई है। सूचना मिलते ही तीसरी पुलिस दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंची और ड्राइवर को इलाज के लिए तीसरी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। इसको कुछ नहीं हुआ सर, ठीक है सर, कोई गांवा थाना क्षेत्र के हल्दिया जंगल में भालू ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। घायल को गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। हालांकि प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन क्षेत्र में भालू के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। शुक्रवार की सुबह 40 वर्षीय केशव हेम्ब्रम हल्दिया गांव के ही जंगल में पत्ता तोड़ने के लिए गया था, तभी अचानक जंगली भालू ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद किसी तरह वह जान बचाकर भागा और गांव पहुंचकर परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन उसे आनन फानन में गांवा CHC लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर काजिम खान के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। तीसरी प्रखंड के बरवाडीह पंचायत में लाखों रुपए खर्च कर सरकार के द्वारा ग्रामीणों के पेयजल आपूर्ति के लिए जल मीनार बनाया गया था। PHD की ओर से बनाया गया 5000 लीटर का जल मीनार लीक हो जाने से बेकार साबित हो गया। अब यह जल मीनार इलाके में शोभा की चीज बनकर रह गई है। 5 महीने पहले ही इस जल मीनार को बनाया गया था। लोगों को इससे काफी उम्मीदें थी, लेकिन संवेदकों के लापरवाही के कारण लोगों की उम्मीद धरी की धरी रह गई और बरवाडीह पंचायत क्षेत्र के दर्जनों घरों में पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। फिलहाल PHD विभाग संवेदक की लापरवाही को छुपाने में जुटी है। विभागीय अधिकारी ने मामले को लेकर बताया कि कहीं से पानी लीक कर रहा है, जिस कारण पानी आपूर्ति बाधित है, जिसे जल्द से जल्द ठीक करवाया जाएगा। हुई है जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है और जो जल मीनार जो बना है वो ठेकेदार फुटा वाला टंकी लगा करके भागा है। जो मेरा भूतपूर्व का जो चापाकल था उसको बोरिंग को खोल खाल के फेंक दिया गया है, उसको भी निर्माण नहीं किया। उस भी चापाकल को निर्माण नहीं किया, वो भी खोल खाल के इधर उधर फेंक दिया, जिसको किसी को पता नहीं। न जानो ठेकेदार वो भी ले गया, भाग गया, उसका पता नहीं। इस पर तत्क्षण इंक्वायरी किया जाए और फूटा हुआ टंकी को या तो बदला या तो निर्माण किया जाए, और नहीं तो हम लोग ग्रामवासी जितने हैं मिलवटान के गरीब गुरबा यहाँ जानते हैं जल आपूर्ति नहीं है। कहीं जगह जगह में पानी के स्रोत नहीं है, न झरना है न तालाब है। यहाँ आके इंक्वायरी किया जाए, जल आपूर्ति को दिया जाए, नहीं तो हम लोग ब्लॉक घेराव करेंगे और जिला घेराव करेंगे। तीसरी प्रखंड मुख्यालय सभागार में अभिव्यक्ति फाउंडेशन के द्वारा जैव विविधता संरक्षण और जीविकोपार्जन को लेकर जारी 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को संपन्न हो गया। प्रशिक्षण समापन कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा, प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष प्रजापति, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान से डॉक्टर शशि भूषण चौधरी, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव,
जिला परिषद राम कुमार राउत, तीसरी मुख्य प्रतिनिधि इब्राहिम अंसारी उपस्थित हुए। कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 50 अनुसूचित जाति के किसानों को प्रशिक्षण के उपरांत सभी को सर्टिफिकेट व स्प्रेयर मशीन दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों को हाइब्रिड की जगह परंपरागत अनाज जैसे कोदो, मड़वा, गोंदली, सांठी, जवार जैसे अनाजों की महत्वता को समझाया गया व मुख्य रूप से इसी तरह के परंपरागत अनाजों का उत्पादन करने को कहा गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अभिव्यक्ति फाउंडेशन से हिमाद्री बनर्जी, संजीव कुमार राय, अमित कुमार सहित तीसरी प्रखंड के अनुसूचित जाति वर्ग के कई लोगों का सराहनीय योगदान रहा। आज हमारी जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। उस जनसंख्या को खाना खिलाने के लिए हमारे भारत सरकार भोजन उपलब्ध कराए और उस बीच में क्या हो रहा है, हमारा जो परंपरागत खेती सीखते जा रहा हूँ, थोड़ा आगे नए हैं और पहली बार मैंने इस तरह से कर रहा हूँ, मुझे वो सक्सेस हो जाए और उसका भगवान की दुआ से अच्छा बात है। हम लोग का हेल्प हो जाए, यही हमको आमदनी हो अभी और हर चीज़ का मतलब ये प्रशिक्षण हो जाए हम लोग का अच्छा बात है। इसके लिए मैं विराम देता हूँ। महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर हमारे विशेषज्ञ प्रशिक्षण शिविर किसानों के साथ किया है। किसानों को जागरूक किया है किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को बचाने से ही मानवता बचेगी और इनकम का एक अच्छा साधन होगा। पुराने किस्म के बीज, पुराने किस्म के जो हमारे पूर्वजों ने बहुत ही एक तरह से साइंटिफिक अप्रोच के जरिए इस क्षेत्र में जो चीज़ें होती थी, जो पैदावार होती थी, उसको पुनः पुनर्जीवित करना जरूरी है। तभी और फिर उसका मार्केटिंग यदि हम बढ़िया ढंग से करें, जैसे मड़ुआ आज की तिथि में मॉल में यदि हम खरीदने जाएं तो 80-90 रुपये केजी उसका आटा मिलता है और यदि हम बाज़ार में, हम स्थानीय बाज़ार में देखें तो 10 से 20 रुपये किलो यहाँ पर बिकता है। इसको खरीदने के लिए कोई नहीं आ रहा, कोई खरीदता भी नहीं। इसके महत्व को समझना और फिर उसको बाज़ार तक पहुँचाना, ये हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में प्रशिक्षण दिया गया है। मैं समझता हूँ कि इस प्रशिक्षण के बाद यहाँ के लोग। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।